यूनिक साइंस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे वर्ग 9 का रसायन, हमारे आसपास के पदार्थ। यह पाठ 1 है। इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा है पदार्थ क्या है। हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती हैं, ये जो भी हम जिसको देख सकते हैं या जिसको अनुभव कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें क्या है? पदार्थ हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, हवा, जल, ये सब क्या है? पदार्थ हैं। तो कोई भी चीज़ें जो स्थान घेरती हैं, जिसमें द्रव्यमान हो और जिसका अनुभव हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। अब हम ये देखेंगे कि पदार्थ के गुण क्या होते हैं। तो पदार्थ के गुण में समझेंगे कि पदार्थ के जो कण होते हैं वह बहुत पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं मार्कर हैं, ये मार्कर भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा गुण इसका है कि पदार्थ के कणों के बीच में जो हैं रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच क्या होते हैं? रिक्त स्थान होते हैं, जिसके कारण हम उसको तोड़ भी सकते हैं, उसे छोटे छोटे कणों में क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। तीसरा इसका गुण होता है कि पदार्थ के कण जो हैं निरंतर गतिशील होते हैं। अब आपको समझ में नहीं आता होगा कि इसके कण जो होते हैं एक निरंतर गतिशील कैसे होते हैं। तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से, इसके कणों के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा कि कैसे ये गतिशील होते हैं। दूसरा कि पदार्थ के कण जो होते हैं, पदार्थ के कण जो होते हैं वह एक दूसरे से आकर्षण बल द्वारा क्या होते हैं? बंधे रहते हैं। तो इस प्रकार हम पदार्थ के गुण को समझें कि पदार्थ के गुण क्या है। तो हम पदार्थ और पदार्थ के गुण को समझेंगे। अब हम पदार्थ की अवस्थाएं समझेंगे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। जैसे पदार्थ की अवस्थाएं, तो पदार्थ की मूल रूप से 3 अवस्थाएं जो होती हैं, जैसे ठोस, द्रव और गैस। ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ऐसे इसकी 5 अवस्थाएं होती हैं। चौथी अवस्था प्लाज्मा और 5वीं अवस्था जो है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ठोस, द्रव और गैस क्या है। तो हम समझे पदार्थ, उसके बाद पदार्थ के गुण। अब हम समझेंगे ठोस क्या है। ठोस, सॉलिड। नाम भी रहने से, ठोस से भी कुछ इसका नाम रखने से पता लग जाता है कि ठोस क्या होता है। जिस ठोस का मतलब कि जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित है। यानी इसमें हम परिभाषा में क्या लिखेंगे? जिसका वह पदार्थ जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है। दोनों निश्चित होता है। वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। और इसी का विपरीत कर देंगे तो हमारा गैस का परिभाषा निकल जाएगा। जैसे तीसरा गैस है द्रव और गैस। तो ठोस में क्या हो जाएगा? जैसे कलम हो जाएगा ठोस, चाक हो जाएगा आदि। और गैस इसी का सिर्फ विपरीत। देखिए ठोस याद कर लीजिए तो उसके बाद गैस को याद करिए। जैसे गैस में हम क्या लिखेंगे? वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित, खाली इसमें क्या जोड़ देंगे? अनिश्चित। यानी वह पदार्थ जिसका आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होता है उसे क्या कहते हैं? निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं।
गैस कहते हैं, गैस कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे हम ठोस कहते हैं। वह पदार्थ जिसका आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होता है उसे हम गैस कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। अब द्रव में समझिए, इसका आकार जो होता है वह अनिश्चित होता है। जैसे अगर हम एक गिलास द्रव को अगर रखते हैं किसी थाली में रखते हैं तो थाली का आकार लेता है। तो इस तरह से इसको समझ लीजिएगा कि आकार उसका क्या होता है, अनिश्चित होता है। यानी जिस पदार्थ का आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित हो उसे द्रव कहते हैं। जैसे दूध, जल, तेल आदि। अब यहाँ देखिए, हम ठोस बता दिए कि जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित, गैस जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित, और इसमें इसका आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। अब इसमें हम देखेंगे कि ठोस के जो कण होते हैं कैसे रहते हैं, द्रव के कण कैसे रहते हैं और गैस के कण कैसे रहते हैं। तो आप पहले तीनों का परिभाषा समझ गए। अब तीनों के गुण का भी हम अध्ययन करेंगे कि तीनों का गुण कैसे होता है। तो हम इसके प्रॉपर्टीज के बारे में चलते हैं, इसके गुण के बारे में चलेंगे। सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ ये कण है, जैसे एक बीकर ले लिए, यहाँ एक और बीकर ले लिए, यहाँ और एक बीकर ले लिए। ये इसमें ठोस के कण जो होते हैं, देखिए एक दूसरे से क्या होते हैं, सटे रहते हैं। ठोस के कण एक दूसरे से क्या होते हैं, सटे रहते हैं। और द्रव के कण क्या होते हैं, थोड़ा सा दूरी पर होते हैं। ये द्रव के कण हैं। और गैस के कण क्या होते हैं, बहुत दूर दूर पर होते हैं। तो एक गैस हो गया, तो ठोस हो गया, द्रव हो गया और गैस हो गया। तो यानी इसका मतलब है कि जब जिसके कण जो हैं सटे रहते हैं तो वो क्या होता है, उसको दबाना या तोड़ना कठिन होता है। तो हम इसी के आधार पर ठोस, द्रव और गैस तीनों के गुण के बारे में हम कल्पना करेंगे। तीनों के गुण को हम बताएंगे कि ठोस के गुण क्या होते हैं, द्रव के गुण क्या होते हैं और गैस के गुण क्या होते हैं। तो ठोस के गुण और द्रव के गुण और गैस के गुण में पहला हम गुण लिख देंगे, इसका परिभाषा, कि जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। यहाँ देखिए ठोस के गुण, इसका आकार तथा आयतन निश्चित होते हैं। यानी दोनों क्या होते हैं, आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं। इसको अधिक दबाया नहीं जा सकता है। जैसे कलम है, इसको अधिक हम दबा नहीं सकते हैं, तो इसको अधिक दबाया नहीं जा सकता है। इसका घनत्व उच्च होते हैं। हम बताएं कि घनत्व उच्च क्यों होते हैं, इसकी कण एक दूसरे से सटे रहते हैं, बहुत सटे रहते हैं, जिसके कारण इसका घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। ये बहते नहीं है। जैसे कलम रख देंगे तो ये बहेगा नहीं, तो कलम इसके ये क्या होते हैं, बहते नहीं हैं। पांचवा, ये अपने बर्तन को पूर्णतः भरते नहीं हैं। जैसे हम रख दिए अपने बर्तन को, कलम रख दिए तो ये अपने इसके पूरे डिब्बे को नहीं भरेगा। तो ये अपने बर्तन को पूर्णतः भरते नहीं हैं। अब हम चलेंगे, ये ठोस के गुण था, ठोस के गुण। अब हम चलेंगे, ये ठोस के गुण था, तो ठोस के गुण हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे
द्रव के गुण, ये हमारा द्रव के गुण है। इसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। हम पहले ही बताएं कि अगर इसको हम बाल्टी में रखते हैं तो बाल्टी के आकार क्या हो जाता है, इसको बोतल में रखते हैं तो बोतल के आकार क्या हो जाता है। जैसे आप तेल खरीदने जाते हैं पॉलिथीन में बांध लेते हैं तो वो पॉलिथीन के जैसे बांधते हैं उस आकार क्या हो जाता है, यानी उसका आकार क्या होता है, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन उसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। दूसरा, इसको अधिक दबाया नहीं जा सकता है। द्रव को भी आप अधिक दबा नहीं सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि खूब कस के अगर किसी बोतल में अगर रख देते हैं पानी को तो उसको दबाते हैं तो कहीं ना कहीं साइड से क्या हो जाता है, उसका आकार अलग होने के कारण, आकार उसका अनिश्चित होने के कारण उसमें परिवर्तन आ जाता है लेकिन उसको दबाया नहीं जा सकता है। इसका घनत्व प्रायः ठोस से कम होता है। अब घनत्व हम बताएं कि ठोस के घनत्व बहुत सटे सटे रहते हैं इसके कण, लेकिन द्रव के इससे क्या होते हैं, थोड़ा सा दूर से होते हैं, यानी दूर दूर पर इसके कण रहते हैं। तो इसका घनत्व क्या होता है, ठोस से कम होता है और ये आसानी से बहते हैं। तो आप जानते ही हैं कि अगर जल को रख देंगे कहीं तो आसानी से बह जाएगा, दूध आसानी से बह जाएगा, तेल आसानी से बह जाएगा, तो ये आसानी से बहते हैं। लेकिन ये अपने बर्तन को, ये भी अपने बर्तन को पूर्णतः भरते नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 5 लीटर का जर्किन है, गैलन है और उसमें आप 1 लीटर तेल को डालते हैं, रखते हैं तो भरेगा नहीं, इसलिए ये अपने बर्तन को पूर्णतः भरते नहीं हैं। तो ये हमारा द्रव के गुण रहा। अब हम बताएंगे गैस के गुण। इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। इसको दबाया जा सकता है। देखते हैं आपकी अगर 1 लीटर गैस भरते हैं तो चारों ओर गैस के कण हो जाते हैं। अब फिर उसमें 1 लीटर और भर देते हैं, यानी उसके गैस के कण को क्या क्या किया जा सकता है, दबाया जा सकता है। उसके बाद इसका घनत्व बहुत कम होता है। गैस का घनत्व क्या होता है, बहुत कम होता है और गैस ऐसे ही बहते रहते हैं। जैसे ऑक्सीजन है तो देखते हैं एक जगह रहता नहीं है, वो चारों ओर इधर से उधर बहते रहता है। तो ये बहते हैं, ये अपने बर्तन को पूर्णतः भर लेते हैं। आप 100 ग्राम गैस हो तभी उसको चारों ओर से पैक कर दीजिएगा तो पूरे बर्तन में 100 ग्राम क्या रहेगा, जिधर दिखेगा उधर घूमता रहता है। और एक और इसमें होता है कि ये अपने बर्तन को तो भर देते हैं, साथ साथ बर्तन के दीवारों पर क्या करते हैं, दबाव डालते हैं। ये अपने बर्तन के दीवारों पर क्या करते हैं, दबाव डालते हैं। तो इस प्रकार हम ठोस, द्रव और गैस तीनों के गुण को जाने। अब हम देखेंगे प्लाज्मा क्या है और प्लाज्मा और उसके बाद बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इसको हम अगले वीडियो में देंगे आप लोगों को और इसको आप लोग रिवीजन करिए, अपने कॉपी पर इसको लिख लीजिएगा और बार बार इसको समझने का प्रयास करिएगा। बहुत आसान है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।